बात उन दिनों की है जब नई उम्र की नई फसल फिल्म का प्रदर्शन टाकीजों में हुआ था और इसका गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे इस कदर लोकप्रिय हुआ कि उस समय की युवा पीढ़ी का सबसे प्रिय गीत बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवि गोपाल दास नीरज की, जिनका जन्म शती वर्ष है और बिरलों को ही नसीब हुई है गोपाल दास नीरज जैसी लोकप्रियता। जब यह गीत लोकप्रिय हुआ, उस गीत के साथ ही नीरज की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। उसके बाद तो गीतों ने कमाल ही कर दिया। लगभग 6 दशक तक नीरज की लेखनी का जादू बॉलीवुड से लेकर कवि सम्मेलन के मंच पर बिखरता रहा। लोग उनके दीवाने थे। नीरज जैसी लोकप्रियता बिरले ही लोगों को मिलती है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। इस साल उनकी जन्म शती मनाई जा रही है। नीरज जी को याद करते हुए हमें बहुत सी बातें याद आती है। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य और गीत संगीत की दुनिया के चमकते सितारे रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के परौली गांव में हुआ था। नीरज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कठिन परिस्थितियों में प्राप्त की, लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिभा और लेखनी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। नीरज का साहित्यिक जीवन कविता, गीत, गज़ल के इर्द गिर्द बुना गया है। उनकी रचनाओं में प्रेम, वेदना, जीवन दर्शन और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमय और हृदय स्पर्शी है। उनकी कविताओं और गीतों में मानवीय संवेदनाओं की गहराई और शब्दों का सौंदर्य झलकता है। नीरज के गीत हिंदी सिनेमा में विशेष स्थान रखते हैं। उनके लिखे गीतों ने न केवल फिल्मों की सफलता में योगदान दिया, बल्कि जनमानस के दिलों में भी अपना स्थान बना लिया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, शोखियों में घोला जाए और ए भाई जरा देख के चलो जैसे गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। उनके गीतों की विशेषता ये थी कि वे शास्त्रीयता और आधुनिकता का मेल लिए हुए होते थे। वे ऐसे शब्दों को बुनते थे जो सीधे सीधे श्रोताओं तक सीधे पहुंच जाते थे, कि दिलों तक पहुंच जाते थे। उनके गीतों में प्रेम की मासूमियत, जीवन की क्षणभंगुरता और मनुष्य की संवेदनशीलता का चित्रण मिलता है। नीरज का मानना था कि साहित्य और संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को प्रेरित करने और जोड़ने का साधन है। नीरज केवल एक गीतकार नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि भी थे। उनकी कविताएं जीवन के हर पहलू को छूती है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ समाज में व्याप्त विषमताओं और समस्याओं को भी अपनी लेखनी का विषय बनाया। उनकी कविताओं में आशा, ऊर्जा और जीवन का संदेश मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नीरज की पाती, कारवां गुजर गया, बादलों से सलाम लेता हूँ। ये सब साहित्य प्रेमियों की अनमोल धरोहर है। उनके गीतों कविताओं में उनकी सूक्ष्म दृष्टि, गहरी संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण का अद्भुत समावेश है। नीरज को उनके साहित्य और गीतों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया। 2018 में इस महान कवि का निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी साहित्य और संगीत प्रेमियों को प्रेरित करती है। नीरज ने जिस तरह से शब्दों को साधा और उसे आत्मा का स्वरूप दिया, वह अद्वितीय है। उनकी कविताओं और गीत हमें जीवन को समझने और महसूस करने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। गोपाल दास नीरज का साहित्य और संगीत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है। उन्होंने जो संदेश अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से दिया, वो आज भी प्रासंगिक है।